नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चर्चा करेंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव के आए परिणामों की। जी हां, दिल्ली के जो है परिणाम आ चुके हैं एमसीडी के। उसमें आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी विजयी हुई है। 250 जो है वो पार्षद चुने जाने थे, जिसमें से आम आदमी पार्टी जो है फिलहाल 134 136 के बीच, यानी कहें कि 130 के ऊपर लगातार बनी हुई है, और बीजेपी जो है 104, 5 और 100 से ऊपर ही है। कांग्रेस जो है वो 9 सीटों पर आगे है, जीत गई है, आप कह सकते हैं। तो यही ट्रेंड है, और आंकड़े जो है एक आध जो है आगे पीछे हो सकते हैं। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने दिल्ली नगर निगम पर कब्जा कर लिया है। पिछले 15 साल से बीजेपी यहाँ पे मौजूद थी, और बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने हरा दिया है। लेकिन जितने एग्जिट पोल के आंकड़े थे उन सब के खिलाफ, एग्जिट पोल के आंकड़े तो आम आदमी पार्टी को 170 175 सीटें दे रही थी, और बीजेपी को 70-75 के करीब सीटें दे रही थी। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने अच्छा किया है, ये आप ज़रूर माने, क्योंकि बीजेपी को कोई इतनी सीट दे नहीं रहा था। और आम आदमी पार्टी जो है वो बहुमत के आंकड़े से 9-10 ही ऊपर है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है 126 है। बीजेपी फिलहाल 134 136 के आसपास है, या कहें 140 तक जा सकती है। तो सबसे बड़ी कहानी क्या है इस एमसीडी चुनाव के नतीजों की? सबसे बड़ी कहानी ये है कि आम आदमी पार्टी भले ही जीत गई है, भले ही मेयर वो अपना बनवा ले, भले ही वो अभी जस्ट मना रहे हैं, लेकिन उनको चिंता करने की बात है। चिंता करने की बात यह है कि आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले हैं, बीजेपी को 39.23% वोट मिले हैं। बीजेपी ने अपना वोट शेयर जो है पिछले विधानसभा के चुनाव जो 2 साल पहले हुए थे वो करीब करीब बरकरार रखा है। बीजेपी को पिछले विधानसभा में 38.51 यानी 38.5% वोट मिला था, और इस बार 0.25% वोट उन्होंने बढ़ाया, 0.75 आप कह सकते हैं, और वो है 39.23% हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी, जिसको पिछले विधानसभा चुनाव में 53.57% वोट मिला था, उनका वोट प्रतिशत गिर के 42 हो गया, 42 हो गया है, यानी 11% का वोट उन्होंने खोया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी ने यदि 11% का वोट खोया है, उनके पास नहीं गया, तो वो किसके पास गया? वो जो वोट है वो कांग्रेस के पास गया है। कांग्रेस जो कि 19 सीटों के नुकसान पे है, केवल 9 सीटें अभी फिलहाल जीतती हुई दिख रही हैं। पिछले विधानसभा में कांग्रेस को 4.26 यानी 4.25% वोट मिला था। इस बार जो है उनको 12.5%, 12.6% वोट मिला है। तो 11% वोट जो है वो कांग्रेस को गया है। बीएसपी को 1.65% वोट मिला है। तो ये कहानी क्या कहती है? ये कहानी ये कहती है कि यदि आप इन आंकड़ों को और बारीकी से यदि इसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस भले ही कांग्रेस को 11% वोट अधिक मिला है, और उन्होंने 19 सीट गंवाई भी है, लेकिन वो किन जगहों पे जीते हैं? मैंने जो आंकड़े ढूंढ के निकाले हैं आपके लिए, कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में काफ़ी अच्छा किया है। आप देखिए, अबुल फजल एनक्लेव, चौहान बंगर, कबीर नगर, मुस्तफ़ाबाद, जाकिर नगर, शास्त्री पार्क, ऐसे एरिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते हैं उसमें अरीबा खान, नाजिया खातून, शगुफ्ता चौधरी, जरीफ, सबीला बेगम, शमीर अहमद और नाजिया दानिश हैं। यानी उन इलाकों में जहां पर पिछले बार लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन चुना है। और इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह साफ है, ये पूरा जो शाहीन बाग, या जो आप कहें कि ये पूरा आंदोलन चला था शाहीन बाग में, जो है आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ पर गए ने, ये इतना लंबा आंदोलन चला, लेकिन उनसे सहानुभूति उन्होंने नहीं दिखाई। और हाल में जब बिल्किस बानो मामले में जब उनके आरोपियों को छोड़ा गया, तो कई बार उसके बाद कई बार जो है वो अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी बिल्किस बानो का जिक्र नहीं किया। ये अरविंद केजरीवाल क्या, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने बिल्किस बानो पर
कोई भी एक बयान नहीं दिया है। ये बातें जो है लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं को नागवार गुजरी है। यही नहीं, वो बात तो वहाँ तक चली गई जब अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि नोट जो है, रुपए के ऊपर जो है हिंदू देवता की तस्वीर होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ठीक जो है नहीं लगा मुस्लिम मतदाताओं को, उन्होंने इसको पसंद नहीं किया और यही वजह है कि उन्होंने एक तरह से आम आदमी पार्टी से किनारा किया है। एक संकेत देने की उन्होंने कोशिश की है कि यदि आपकी पॉलिसी इसी तरह रही, आप इसी तरह अपने आप को बीजेपी के विकल्प के रूप में और हिंदू बहुसंख्यक वोटों की परवाह करने वाले नेता के रूप में या पार्टी के रूप में अपने आप को यदि आप जमाना चाहते हैं तो हम आपके साथ नहीं होंगे। यही वजह है कि ये 11% वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ लौटा है और उसका गवाह जो है वो इलाके हैं जहाँ पर कि ये उम्मीदवार जीते हैं और उन उम्मीदवारों के नाम है जो जीत करके आए हैं। ये सारे जो हैं 7 जो उम्मीदवार हैं, 9 में से वो मुस्लिम हैं और उसमें अधिकतर महिलाएं हैं। तो निश्चित रूप से ये एक पहलू है, इस पे आम आदमी पार्टी को सोचना होगा कि क्या वो बीजेपी की बी टीम के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करती है। कई इसके पीछे तर्क हो सकते हैं। गुजरात का चुनाव जो है वो लड़ रही थी आम आदमी पार्टी, क्या उसको देखते हुए उन्होंने हिंदू बहुसंख्यकों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, या बिल्किस का मामला उन्होंने नहीं छेड़ा, लेकिन जो है एनआरसी के मुद्दे पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये एक अध्ययन का विषय है जो कि आगे न पीछे आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा। फिलहाल जो है वो जश्न मना सकते हैं क्योंकि दिल्ली नगर निगम पर उनका कब्जा हो गया है, लेकिन वो कब्जा पूरी तरह से नहीं है। जीते तो जरूर हैं लेकिन बहुत बड़े बहुमत से नहीं जीते हैं, इसलिए अब जो है उनको परफॉर्म करके दिखाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि नगर निगम में बीजेपी के रूप में एक मजबूत विपक्ष उनका इंतज़ार कर रहा है। पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।